हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 13 अक्टूबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 7 AM पर, और जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है चाइना का डाटा, जो कि इम्पैक्ट डालेगा यूएसडी CNH के ऊपर। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ये इम्पैक्ट डालने वाला है और जो आपके काम का भी है वो है क्रूड ऑयल और साथ ही यूएस ऑयल। तो इन दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों चाइना का। और चाइना का अगर इंडस्ट्रीज वगैरह का या ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा आता है तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना। तो यहाँ पर सीपीआई का डाटा आ रहा है इनका, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो मंथ ऑन मंथ का यहाँ पर जो पिछली बार था वो था 0.3, और इस बार भी ये फोरकास्टेड है कि 0.3 ही रह सकता है, ये फोरकास्टेड वैल्यू है। और साथ ही अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के सीपीआई की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार 0.1 था और इस बार ये 0.2 होने की उम्मीद है। मीन्स यहाँ पर ये बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही दोस्तों एक और डाटा भी आ रहा है, वो है पीपीआई का डाटा। इसी टाइम 7 बजे ही यूनाइटेड यहाँ पर ये चाइना का आ रहा है, और -3.0 पिछली बार था और ये -2.4, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। ये फोरकास्टेड है, ये प्रीवियस था और ये फोरकास्टेड है कि अब कितना आ सकता है। तो अब ये बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर ये पीपीआई बढ़ता है और अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अगर बढ़ता हुआ आता है, तो उस केस में हमारे जो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल हैं यहाँ पर, उनमें हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो 7 AM पर आप क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर नज़र रखें। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि चाइना का डाटा आना ऐसा होता है कि उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट पूरा दिन भर रहता है। तो काफ़ी टाइम तक ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। 9 बजे जब एमसीएक्स ओपन होगा तो उसके बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कमोडिटीज़ में यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल को, और साथ ही नेचुरल गैस को भी। तो यहाँ पर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा है वो क्या आ रहा है। तो वो भी यहाँ पर चाइना का ही आ रहा है, लेकिन ये 8:30 AM पर आ रहा है। और अगेन यूएसडी सीएनएच के ऊपर तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है तो काफ़ी कम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं उसमें। लेकिन क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है। क्यों अब ट्रेड बैलेंस जो होता है वो होता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे ट्रेड बैलेंस बढ़ता हुआ आता है, पिछली बार था 68.36 बिलियन, अगर ये इससे ज़्यादा यहाँ पे 70 बिलियन की उम्मीद है, अगर ये 70 बिलियन या उससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर वो अच्छी चीज़ होगी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए। तो आप इसके ऊपर 8:30 बजे भी नज़र रख सकते हैं, आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और दिन के दौरान 1:30 बजे भी डाटा आ रहा है चाइना का। तो यहाँ पर पूरा दिन भर हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है जब भी चाइना का डाटा आता है तब। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा डाटा आ रहा है। वो आ रहा है 12 PM पर, और ये जो है यूएसडी आईएनआर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि भारत का डाटा आ रहा है दोस्तों। भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स -0.52 पिछली बार था, और यहाँ पर 0.60 यहाँ पर ये अब होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये बढ़ता है तो वो आईएनआर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन यूएसडी के लिए बुरा होगा, क्योंकि उसके सामने कमज़ोर होगा यूएसडी। तो यूएसडी लेकिन यहाँ पर मेजर है, जिस तरफ को मेजर जाता है उसी तरफ को पूरा पेयर जाता है। तो यहाँ पर अगर ये 0.6 यानी कि ऐसा ही बढ़ा हुआ आता है तो यूएसडी आईएनआर नीचे को जा सकता है, और अगर ये इससे कम आता है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर की ओर को जा सकता है, अपोजिट मूव आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी में भी आपको इसका मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। 12 बजे निफ्टी में जो है मूव आने की संभावना है, इस डाटा की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा ये होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है, जो नेक्स्ट डाटा है वो है यहाँ पर 12:15 पर है दोस्तों। और 12:15 पर ईयू और यूएसडी के ऊपर ये इम्पैक्ट डालने वाला है।
क्योंकि फ्रांस का डाटा आ रहा है, फ्रेंच सीपीआई का, इन्फ्लेशन का अगेन। दोस्तों सीपीआई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा मूव हमें दिलाता है। वन ये पिछली बार था 0.5 -0.5 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। और अगर ये इसी तरीके से घटता है तो ई और यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है, अगर ये घटा हुआ आता है। लेकिन अगर ये 1 से ज़्यादा आता है, बढ़ा हुआ आता है, तो उसकी वजह से ई और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 12:30 पर ही आ रहा है। अगेन जो इम्पैक्ट डालेगा ई और यूएसडी के ऊपर ही डालेगा, क्योंकि स्पेन का भी डाटा आ रहा है। तो स्पेनिश सीपीआई का भी डाटा आ रहा है। 2.6 पिछली बार था और 3.5 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से नीचे की ओर को मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा डाटा आ रहा है। लेकिन एक्सनेस पर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है, तो यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में आप यहाँ जो वीडियो दे रखी है उन पे जाइए और उन पे आपको मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सनेस का, और मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, और ये जो ट्रेड आपको मिलेंगे ये एक्सनेस पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। और वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है एक्सनेस, वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है, सबसे भरोसेमंद कंपनी है फॉरेक्स के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। वो यहाँ पर आ रहा है 2:30 PM पर, और यूरोपियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। तो यूरो अगेन ये यू आर यूएसडी के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा। और -1.1 ये पिछली बार था, 0.1 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो ई और यूएसडी भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ई और यूएसडी भी नीचे को जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 6 PM पर, और ये डाटा है यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स का। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स का भी डाटा है और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स का भी है। तो ये दो डाटा हैं, इनके ऊपर आप नज़र रखिए। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें DXY में देखने को मिल सकता है, और इसके जस्ट अपोजिट EUR USD में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो जानने से पहले यहाँ पर नीचे आपको आई बटन यहाँ पर मिलेगा, ऊपर आई बटन मिलेगा और नीचे जो है आपको थंब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छा डाटा लाने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 10:30 PM पर, और यहाँ पर ये यूएस का यहाँ पर यूएस बेकर का डाटा है, ऑयल रिग काउंट का डाटा है। ऑयल रिग काउंट मीन्स जो ऐसी मशीनरी जो कि फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स में एक्टिव चल रही हैं। तो 497 ऐसी मशीनरीज हैं, अगर यहाँ पे बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा आता है इससे तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये इस 497 से कम आता है तो वो पॉजिटिव होगा। जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है उसके लिए, यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अगर ये बढ़ जाता है, यहाँ पर जो इनकी संख्या है तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा क्रूड ऑयल की, और यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेंगे। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर काउंट जो है वो यहाँ पे घटा हुआ आता है, 497 से कम आता है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कम हो जाएगी और क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को इस केस में मूव कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर नेचुरल गैस का भी यहाँ पर उसी टाइम नेचुरल गैस का काउंट का डाटा भी आना है, तो उसके ऊपर भी आप यही नज़र रखिए। तो यहाँ पर 619 ये पिछली बार था, और इस बार ये यहाँ पर अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा क्रूड ऑयल के लिए। अगर ये 619 से कम आता है तो अच्छा होगा क्रूड ऑयल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप नेक्स्ट डे किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपनी इन सभी डाटा के बेसिस पर। और
आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।